नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट क्या है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा हम भारतीयों पर कौन कौन सा कानून और कौन कौन सा नीति हम भारतीयों को दबाने के लिए और हम भारतीयों की आवाज़ को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने हम लोगों को कौन कौन सा प्रयास किया था। तो उसी से रिलेटेड एक कानून है जो अंग्रेजी सरकार ने हम भारतीयों पर लगाया था, जिस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यह एक काला कानून था जो हम भारतीयों के लिए लगाया गया और यह हम भारतीयों के लिए ही बनाया गया, जो 1919 में बनाया गया। यह ब्रिटिश सरकार ने हम भारतीयों के लिए बनाया था। ये ऐसा कानून नहीं था जो कि ब्रिटेन में भी लागू किया जा सकता था, ऐसा नहीं था। ये जो कानून था, यह कानून सिर्फ हम भारतीयों के लिए बनाया था और इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून के तहत अंग्रेजी सरकार हम भारतीयों को बिना किसी तरह का मुकदमा चलाए, सिर्फ उसका मन हो जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को हमको जेल में डालना है, बस वो पकड़ के जेल डाल देते, बिना किसी तरह का मुकदमा या वारंट, किसी भी तरह का कोई कागजात, लीगल कागजात की जरूरत भी उन्हें नहीं पड़ता था। बस पकड़ के उसे जेल में डाल दिया जाता था। सिर्फ अंग्रेजी सरकार का मन में यह होना चाहिए कि यह व्यक्ति को पकड़ना है और जेल में डालना है। और वो अंग्रेजी सरकार उस व्यक्ति को जेल में इसलिए बंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर उन्हें यह संदेश होता था कि यह व्यक्ति हमारे लिए किसी तरह का आंदोलन कर रहा है या तो ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ विरोध कर रहा है, तो बस उसे पकड़ के और उसे जेल में डाल देते थे। इसलिए कहा भी गया इस कानून को कि भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा। इसलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। क्यों? क्योंकि किसी भी भारतीय को बिना किसी तरह के मुकदमा या वारंट का 2 साल तक उसको जेल में बंद कर सकते थे इस रॉलेट एक्ट कानून के तहत, जिसे अंग्रेजी सरकार ने 1919 में बनाया। और इस रॉलेट एक्ट कानून का नाम रॉलेट एक्ट क्यों पड़ा, इसका भी एक खास कारण है। इसका कारण यही है कि इसका अध्यक्षता कर रहा था सर जॉन, इनका नाम था सर जॉन सिडनी। सर जॉन सिडनी इनका नाम था, इस रॉलेट एक्ट कानून का जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सर जॉन सिडनी रॉलेट। सर जॉन सिडनी रॉलेट, इसलिए इस कानून का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। सर जॉन सिडनी के अध्यक्षता में यह रॉलेट एक्ट काला कानून पड़ा, इसलिए इस रॉलेट एक्ट काला कानून का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। और यह कानून क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि 1919 से लेकर 1918 तक जो विश्व युद्ध चला था, उस विश्व युद्ध के दौरान ही कुछ भारतीयों के बीच कुछ भारतीय लोग क्या करने लगे कि क्रांतिकारी गतिविधियां एवं असंतोष बढ़ गए। कुछ भारतीय लोगों में अंग्रेजी सरकार के प्रति असंतोष की भावना जगने लगा कि यह जो अंग्रेजी सरकार है, ये हम भारतीयों के लिए अच्छा कुछ भी नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है हम लोगों के साथ शोषण कर रहा है। और जिसके कारण हुआ कि भारतीयों के बीच असंतोष बढ़ गया। और असंतोष तो बढ़ा ही, कुछ लोग ऐसा भी करने लगे कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन और क्रांति करने लगे, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार को डर लग गया कि कहीं ना कहीं आगे चल के यह ना करे कि ये भारतीय लोग हम लोगों को यहाँ से खत्म करने का प्रयास करे। और इसी को ध्यान में रखकर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि यह रॉलेट एक्ट कानून बनाया। और यह कानून ब्रिटिश सरकार अपने हितों के लिए बनाया था, यह हम भारतीयों के हितों के लिए नहीं था। वह इस कानून से सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला था, तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सरकार को फायदा होने वाला था। और जब यह कानून बना, तो इस कानून को बनने के बाद यह कानून तो भारतीयों के लिए था, और जो कि अच्छा कानून था नहीं, यह तो काला कानून था। और इस काला कानून को विरोध भी हम भारतीयों ने, उस समय बहुत सारे भारतीयों ने किया भी था। भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी कि भारतीय इसका तीव्र विरोध भी किए, इस काला कानून का, अंग्रेजी सरकार का जो काला कानून रॉलेट एक्ट का, इसका तीव्र विरोध भी किए।
महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, जिसका कई जगह धरना प्रदर्शन भी हुआ और हड़ताल भी किया। काला कानून, यह रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया काला कानून को कई जगह धरना प्रदर्शन भी हुआ, हड़ताल भी हुआ। और इसी रॉलेट एक्ट के कारण भारत में एक हत्याकांड भी हुआ, जिस हत्याकांड का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में फिर अगले वीडियो में हम बतलाते हैं पूर्ण विस्तार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।